क्या आप उन लोगों में से हो जिनको अपने घर को हमेशा यूनिकली एंड ब्यूटीफुली स्टाइल करना पसंद है? साथ ही साथ आप एक क्राफ्ट एंथुजियास्ट हो और आप चाहते हो कि आप जो भी क्राफ्ट्स क्रिएट करो उसके लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़े और ना तो बहुत ज़्यादा टाइम। तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है, बिकॉज इस तरह के आइडियाज़ मैं रेगुलरली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो आज भी मैं आपके साथ एक ऐसा ही आइडिया शेयर कर रही हूँ जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ ये ब्राउन पेपर बैग्स, एंड ये इतना इजीली अवेलेबल होता है कि हर किसी के घर पे होता ही है। तो इन सारे को आप बिल्कुल ही ना फेंके और इन सारे से इस तरह के ब्यूटीफुल आइडियाज़ ट्राई करें। तो चलो देखते हैं कौन कौन से आइडियाज़ मैंने ट्राई किया है। आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको पसंद भी आएंगे। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो अब देखते हैं कौन कौन से आइडियाज़ मैंने ट्राई किया है। टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने इसको इस तरह से रखा है। अब इसको एक अच्छे से डिटेल फिनिशिंग के लिए इस तरह से आपको जो भी स्ट्रिप्स आपने कट किए हैं उसको जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में इस तरह से अगर आप फोल्ड कर दोगे एंड थोड़ा सा ग्लू के साथ चाहो तो आप इसको स्टिक भी कर सकते हो। एंड उससे देखो कितना ब्यूटीफुली ये एकदम पतले पतले स्ट्रिप्स क्रिएट हो गए हैं। अब इसके बाद बेस के लिए आप चाहो तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक और ब्राउन पेपर बैग का ही यूज़ किया है सो दैट एकदम ये लाइट वेट रहे, और मैं इसको कहीं भी चाहूँ तो मैं इसको हैंग भी कर सकती हूँ, या फिर अगर जनरली मैं ग्लू गन से पेस्ट भी करती हूँ कभी कभी अगर बहुत लाइट वेटेड क्राफ्ट्स हो, इसलिए मैंने इसको लाइट वेट ही रखने का सोचा। तो अब यहाँ पे जितने भी स्ट्रिप्स कट किए हैं इन सारे को अब मुझे वीव करना है। तो जिस तरह से वीव करते हैं एक मतलब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जितने भी स्ट्रिप्स है सारे को इस तरह से मैं सबसे पहले प्लेस कर दूंगी यूजिंग अ मास्किंग टेप, एंड देन उसके बाद जैसे वीव करते हैं वैसे ही इस तरह से जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह से आपको करना है। अब आप चाहो तो आप इसको रेक्टेंगुलर रख सकते हो, आप इसको स्क्वायर रख सकते हो, इसको आप सर्कुलर में भी कट कर सकते हो, जैसा भी चाहो आप ऐसा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मुझे जैसा ठीक लगा मैंने उस हिसाब से इसको किया है। तो चलो इसके प्रोसेस को देखते हैं। बहुत सारी डिटेल्स मैंने ऐड किया है। आई होप इसका फाइनल आउटकम आपको पसंद आएगा। सारे को वीव करने के बाद जितना इसका मेजरमेंट चाहिए था उस हिसाब से मैंने रखा, एंड साइड्स के जो एजेस थे उन सारे को अच्छा सा फिनिशिंग देना था, इसलिए मैंने इस तरह से ब्राउन पेपर बैग के हेल्प से ही यहाँ पे सारे मतलब 4 साइड्स को मैंने कवर कर दिया सो दैट यहाँ पे इस तरह से मैं इसको प्लेन बॉर्डर दे सकूं, एंड उसको मैंने यहाँ पे ब्लैक पेंट से भी पेंट कर लिया है। अब आप चाहो तो यहाँ पे आप फ्री हैंड कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो, उसको आप एक्रिलिक पेंट से पेंट कर सकते हो, स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो, वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हो, मार्कर का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास थिंग्स अवेलेबल है आप उसको कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ये वाला स्टेंसिल का यूज़ करना था, ये अफ्रीकन लेडीज़, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला स्टेंसिल था भी, तो मैंने इसको इस तरह से वॉल पुट्टी के साथ थोड़ा सा ग्लू एंड वाटर मिक्स करके एक पेस्ट बना के एंड देन यहाँ पे स्टेंसिलिंग कर लिया। अब इसको कलरफुली पेंट करूंगी सो दैट ये एकदम पॉप अप कलर्स निकल के आए, एंड उसके बाद बाकी जितने भी डिटेल्स आपको ऐड करना है आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, वेस्ट मटेरियल हो कुछ आप इसमें ऐड करना चाहो परचेज करके आप उसको भी ऐड कर सकते हो। मुझे यहाँ पे जो भी उस टाइम पे समझ में आया, जो भी मुझे दिख रहा था इधर उधर से समझ में आ रहा था कि ये सारे चीज़ मैं ऐड करूँगी तो ये क्राफ्ट अच्छा लगेगा, तो मैंने तो इसको उसी तरह से ही रखा है। आप ज़रूर अपना वर्जन क्रिएट करना और मेरे साथ भी शेयर करना सो दैट मुझे भी पता चले कि इस तरह के आइडियाज़ आप जो रिक्रिएट करते हो उसमें आप अपनी कौन कौन सी आइडियाज़ उसमें इम्प्लीमेंट करते हो। तो देखो अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़ा सा और डिटेल्स के लिए मैंने यहाँ पे एक जूट रोप का भी यूज़ किया है, बिकॉज इस तरह के जो ये अफ्रीकन लेडीज़ के साथ ये जूट रोप का जो कॉम्बिनेशन है प्लस ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर है उसमें इस तरह के वाइट कलर के कुछ रैंडम पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस, इससे ये क्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली निकल के आएगा।
ये सारे तो सिंपल से ही आइडियाज़ है एंड ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी ऐसा ही करना है, आप ज़रूर से अपना वर्जन भी क्रिएट कर सकते हो। तो देखो अब इसी में ये सारे जब ये वाइट कलर जब मैं ऐड कर रही हूँ तो कितना ज़्यादा एकदम ब्राइट एंड पॉपअप निकल के आ रहा है, और देखो अब ये तो पूरा कंप्लीट भी हो गया है। थोड़े से इसके लुक को और एनहांस करने के लिए यहाँ पे नीचे मैंने जूट के ही टैसल्स ऐड किए हैं एंड हियर इज़ द फाइनल आउटकम। बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया हो। ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, तो इसके लिए अगेन वही ब्राउन पेपर बैग का ही मैं यूज़ कर रही हूँ एंड साथ ही साथ एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो ये एक टेबल टॉप के लिए मैं बना रही हूँ। आप चाहो तो आप इसको हैंगिंग में बना सकते हो। इस तरह के आइडियाज़ आप किसी को हैंडमेड गिफ्ट की तरह दे भी सकते हो, या फिर आप इसको चाहो तो आप डायरी के कवर को इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हो, मतलब आप डायरी के कवर बना सकते हो। डिफरेंट वेज से आप इसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है एंड इसके यूजेस मल्टीपल हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो कार्डबोर्ड था इसको मैंने कवर कर दिया ये पेपर बैग से, एंड उसके बाद सेंटर पे मुझे पहले वाइट कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वाइट ड्राइंग शीट मतलब ड्राइंग कॉपी से कट करके यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर ये ब्राउन पेपर बैग के ऊपर भी होता तो भी चल जाता, बिकॉज एनीवेज मैं इसमें थोड़े बहुत पेंट का भी यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्किंग कर लिया है एंड देन इसको पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये ब्राउन पेपर बैग से ही मैं छोटे छोटे फ्लावर्स कट कर लूँगी एंड उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, बस छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करोगे, जैसा भी आपको मन आप ऐसा इसमें कर सकते हो। ये तो सिंपली एक आइडिया है जिसको आप अगर चाहो तो रेप्लिकेट भी कर सकते हो, या फिर इसको आप एज अ रेफरेंस लेके अपने आइडियाज़ भी ट्राई आउट कर सकते हो। तो चलो इसको भी कंप्लीट करते हैं। बहुत सिंपल है। आई होप ये छोटा सा सिंपल सा आइडिया भी आपको पसंद आएगा। तो अब देखो इसमें मैंने पेंट भी कर दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही थी ना आपको कि आप चाहो तो आप इसको ब्राउन पेपर बैग के ऊपर भी कर सकते हो। पहले मुझे लगा था कि मैं इसमें लाइट ब्लू कलर का यूज़ करूँगी, बट देन जब मैं इसमें पेंट कर रही थी, क्योंकि ये सिर्फ ड्राइंग शीट था और इसके ऊपर मैं एक्रिलिक पेंट का यूज़ कर रही थी, इसलिए पेंट कहीं कहीं पे एकदम ब्लॉट हो रहा था, मतलब डार्क हो जा रहा था, और कहीं कहीं पे एकदम लाइट सा, तो वो इफ़ेक्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मतलब डार्क ब्लू कलर से ही इसको पेंट कर दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे जितने भी इसके साइड्स है, इसको देखो यहाँ पे मैंने वाइट एक्रिलिक पेंट से पेंट किया है। तो ब्राउन के ऊपर अगर मैं ये ब्लू कलर करती ब्राउन पेपर बैग के ऊपर, या फिर वाइट का भी यूज़ करती, तो भी अच्छे से हो जाता। अब सारे को डिटेल्स ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है, बट अगेन अगर आप इसको बिल्कुल ₹0 में बनाना चाहो तो आप इसके बदले मार्कर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो। मुझे ये थोड़ा सा इस तरह से गोल्डन कलर में चाहिए था, और फिलहाल मेरे पास गोल्डन पेन मुझे मिल नहीं रहा था। पहले तो मैंने सोचा था गोल्डन पेन से ही करूँगी, बट गोल्डन पेन मुझे मिला नहीं, तो मुझे इस तरह से ब्लू ये जो 3D आउटलाइनर है इसका ही यूज़ करना पड़ा। अब यहाँ पे ये फ्लावर्स के एजेस को भी मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना था, तो यहाँ पे इसलिए मैंने वाइट ये 3D कोन का यूज़ किया है। एंड ये सारे अब जब ड्राई हो जाए तो इन सारे को सिर्फ असेंबल कर दूंगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ आप कुछ कोट्स ऐड कर सकते हो। इसको अगर आप वॉल हैंगिंग बना रहे हो तो इसके नीचे आप टैसल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। कुछ डिफरेंट आइडियाज़ जो भी आपको पेंट करना जो भी पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हो। इस तरह से ये बिल्कुल ही कंप्लीट लगेगा और बहुत ही क्विकली क्रिएट भी हो जाएगा, एंड बिल्कुल ही मतलब ₹0 में आप इसको क्रिएट कर सकते हो। देखो अब ये कंप्लीट है।
मुझे ये अपने टेबल टॉप के लिए चाहिए था, तो यहाँ पे छोटा सा मैंने एक लव्ड एंड ब्लेस्ड भी लिख दिया और देखो अब ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बहुत ही यूनिक सा सिंपल सा आइडिया है। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया हो और इसको तो आप ज़रूर रिक्रिएट करना। एंड नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द थर्ड वन एंड द ईजिएस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे सिंपली इस तरह के जो स्विगी, इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट के जो बैग्स होते हैं, ये आप देखना डिफरेंट ओकेजन्स के लिए या फिर डिफरेंट फेस्टिवल्स के टाइम पे इस तरह से डिफरेंट क्वर्की इमेजेस बने होते हैं। तो वो सारे को आप, जैसे कि दिवाली के टाइम अगर आप ऑर्डर करते हो कुछ, तो उस बैग में कुछ दिवाली रिलेटेड पिक्चर्स होंगे, तो उसको आप कट करके सिंपली फ्रेम करके एंड अपने घर पे डेकोरेट कर सकते हो। आपका जो भी ओकेजन है उसके लिए ये थीम बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। तो ये हमने शायद ड्यूरिंग वर्ल्ड कप के टाइम पे इसको कुछ ऑर्डर किया था, तो उसमें मुझे ये वाला बैग मिला था एंड उस पे इस तरह के कुछ क्वर्की पिक्चर्स बने हुए थे, तो जो मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा ब्लैक के साथ ये ऑरेंज पॉपअप होके आ रहा है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। तो मुझे लगा कि इसको सिंपली मैं एक फ्रेम करना चाहती हूँ। तो फ्रेम करने के लिए बैकग्राउंड सिर्फ ब्लैक रखूँगी एंड देन उसके ऊपर ये जो पिक्चर्स कट किए हैं इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। मैंने इसमें मतलब हार्डली 30 to 40 सेकेंड से इन्वेस्ट किया है, सिर्फ कट कर दिया है उसको। एंड बेस अगर आपके पास ब्लैक पेपर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई और डिफरेंट कलर का पेपर चाहते हो बैकग्राउंड तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। मुझे ब्लैक चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे जो ये फ्रेम मेरे पास नए ही थे, तो फ्रेम तो आपके पास अगर पुराना है तो आप उस पर भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली उसके जो ये प्रिंट था, मतलब जो पेपर था उसके अंदर, उसी पे मैंने ब्लैक पेंट कर दिया है एंड देन इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। कोई भी मैंने पेस्ट भी नहीं किया क्योंकि बाद में ऑब्वियसली इसको चेंज करते रहूँगी मैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लू का यूज़ नहीं किया है। सिंपली इसको जैसे फिक्स करते हैं लेयरिंग करके, उस तरह से मैंने फ्रेम के अंदर डाल दिया है। तो ये सारे ही आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सिर्फ पहला वाला आइडिया आपको थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रिप्स आपको बनाने पड़ेंगे एंड उन सारे को आपको वीव करके एंड अच्छे से, मतलब डिफरेंट जितना भी आप डिटेल्स ऐड करना चाहो उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। अदरवाइज बाकी दो क्राफ्ट्स एंड स्पेशली दिस वन, ये तो एकदम मतलब गेस्ट भी आने वाले होंगे तभी भी आप अपने घर को यूनिकली अगर चाहो तो स्टाइल कर सकते हो विद दिस आइडियाज़। सो आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको पसंद आए हैं। ज़रूर बताना कि इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।